हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म दी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। और आज मैं क्लास 10 का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। टॉपिक का नाम क्या है बेटा आपका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले 9 से बात करते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं। जैसे तुमने ना ये कार्टेशियन प्लेन देखा होगा। ओके, इसको बोलते हैं अपन क्या? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं बेटा वाई, और इसको बोलते हैं वाई एक्स। कितनी बार? अच्छा, अगर आप चल रहे हो ना एक्स एक्सिस पे, आपने पढ़ रखा होगा ये। अगर आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो ये इसकी साइड जो भी अपन जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस साइड चल रहे होंगे तो इस साइड चल रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की साइड चलोगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की साइड जाओगे तो निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें कुल मिलाकर आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, ये 9 की बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ सीसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये मेरे ख्याल से आपको सभी को मालूम होता है। एफ सीसा क्या होता है? जो एक्स एक्सिस पे चलते हैं, और कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो वाई एक्सिस पे, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले क्वाड्रेंट में आपका एफ सीसा कैसा होता है? पॉजिटिव, और कोऑर्डिनेट में कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यानी कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? माइनस और पॉजिटिव। ये माइनस क्यों है? ये हम एफ सीसा कर रहे हैं निगेटिव साइड में, और ये पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है? आपकी माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, क्योंकि इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा आपको पॉजिटिव और निगेटिव। सही है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारी बातें थी 9। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको। अगर मैं कह रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस, तो आप लेंगे वाई की वैल्यू 0, और अगर मैं कहूँ आपसे ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे आप? 0। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना है तो आप चलेंगे एक्स एक्सिस ये वाली, इसके पैरेलल तो इस तरीके से चलेंगे। जब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल बोलूँगा तो आपको इस तरीके से चलेंगे। पहले बताइए, चलो अब सीधा सीधा आते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे ना 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बड़े ही नॉर्मल से। जरा आप मुझे बताना कि माइनस में 3,4 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये है ना आपका एफ सीसा क्या है? निगेटिव है, और ये कैसा है? पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? तो ये होते हैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस का 3 और माइनस का 4, तो आप बोलेंगे इस क्वाड्रेंट में होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने 10 का स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही 9 की थी थोड़ी बहुत बेसिक सी बात है तो मैंने आपको बता दी। अब हम 10 पर आए। बिल्कुल, तो 10 में पहला आपका टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। हम पहले इसको प्रूव करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया है ना। तो आप देखो, आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, इसमें आपके पास 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन कर दो, इन 2 पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन कर दो तो आप बोलेंगे कि सर एक लाइन बन गई है। क्या बन गई बेटा? एक लाइन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो इसका नाम मैं ये दे दूँ, तो इसका नाम मैं दे दूँ आपको बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसे कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे तो मैंने कह दिया इसका x1, y1 बोल दिया। इसके भी कुछ ना कुछ होंगे तो मैंने कह दिया x2, y2 होंगे। कितनी बात हो, ये बात सब समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप क्या करेंगे? एक बार मेरे कहने से आप इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके। ओके, और इसको ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करेंगे? इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर दें और इसको भी ऐसे करके मिला दें, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब ये अपने पास लाइन बन गई है। लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1, y1, x2, y2। कितनी बार? ठीक है, अब आप एक काम और करें। क्या काम करें? आप है ना इस लाइन को बिल्कुल आगे तक बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि सर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो मुझे ना डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फाइंड करनी है, किसकी? ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है मुझे, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो मैंने कहा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर। कितनी बार? ठीक है, अब आप बताएंगे कि सर हाइपोटेन्यूज मतलब इसका होल स्क्वायर इक्वल होता है इसके होल स्क्वायर प्लस इसके होल स्क्वायर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये वाली चीज चाहिए, ए सी चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? बी सी चाहिए। तो आप क्या समझाएंगे? देखो मैंने आपसे क्या कहा
कि इसके पॉइंट क्या थे अपने पास x1 y1, इसके पॉइंट क्या थे x2 y2। अगर मैं बात करूँ आपसे बोलूँ कि मुझे है ना ये लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये है पूरी आपकी x2, बात समझ में आ गई, ये पूरी क्या है बेटा x2, ये भी x2, ये भी x2, ठीक है। ये क्या है यहाँ से x2, ये क्या है x2, ये क्या है x2, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है x1, समझ में आ रही है ये वाली बात है x1, ये पूरी क्या है x2, ये x1, ये x2, मुझे ये निकालनी है। तो एक बात बताओ, आप पूरे वाली में इतनी वाली माइनस करोगे तो ये आ जाएगी, तो आप इसको क्या बोलोगे सर, ये आ गया x2 माइनस x1। डन है, कोई समस्या, ठीक है। अपने पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1। अब मैंने एक बात बताओ, ये पूरी वैल्यू पहले बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर ये y2 है ना, ये भी क्या होगी y2, ये y2, ये y2, और मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो ये है y2, ये पूरी क्या है y2। तो मैं अगर इसकी लेंथ निकाल रहा हूँ तो आप इसको बोलोगे कि ये क्या है y2 माइनस y1। डन है, इसी बात समझ में आया बस, तो काम हो ही गया। क्योंकि अपने पास एक बात बताओ, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज तो निकाल लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही है बेटा, है ना। तो मैं ए बी को थोड़ी देर में डी बोल दूँ, लेकिन आपने डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए डी स्क्वायर बोल दिया। अब मुझे आप बताएं ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए सी की वैल्यू जो अपने पास आई थी वो आई थी x2 माइनस x1, और जो मेरे पास बी सी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी y2 माइनस y1। तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए एक बार, है ना। ए सी की जगह आप करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं इसको कट कर देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो चुका है कि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके कुछ यूसेज देख लीजिए। यूसेज मतलब इसमें ना क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन के लिए आप इसके बाद इरेज कर रहा हूँ और आपने मेरे ख्याल से कॉपी कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो पोज करके एक बार कॉपी कर लें और फिर आगे चलना है ना। चलो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट है ना 3,4 और 5,6 है, तो ये दो पॉइंट हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 है और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,6 है। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आप क्या मानेंगे, ये ए बी हो गया, ठीक है भाई, ये ए और ये बी, ये हो गया 3,4 फिर 5,6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो गया आपका, x2 होगा आपका ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 बड़ा इसका डायरेक्ट लिख लो, y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 4 फिर से 2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 8 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर 2 आप लिखोगे 2√2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करें। मैं कहोगे तो कमेंट करके बताना, तो मैं बता दूंगा आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, या फिर मैं ना उसकी पीडीएफ डाल दूँगा, आप उसको सॉल्व कर लेना ना, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला कराने के बाद अब आ रहा हूँ इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम क्या है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्या है सेक्शन फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास का, है ना। इसको भी मैं प्रूव करा रहा हूँ, ये होता क्या है एक्चुअली। देखो, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक प्लेन है, मान लो एक प्लेन है ये, ठीक है, और मैंने कह दिया एक लाइन है, जैसे मान लो मैंने कह दिया ये लाइन है, ओके, एक पेज के अंदर ये लाइन है, इसकी कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया a, b है, और इसको मैंने बोल दिया x1 y1, इसको मैंने बोल दिया x2 y2, डन है इसके बाद। अब मैंने कहा कि इसमें ना बीच में कोई एक पॉइंट है, मैंने कह दिया ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है P है, एक लाइन है AB जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। P एक पॉइंट है जो इस लाइन को m और n रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, m और n। मैंने कह दिया ये m है और ये n है, सही है। ये लाइन m रेशियो n में डिवाइड होती है। m रेशियो n का मतलब हो सकता है ये 3 हो, ये 4 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, ये 2 हो, ये 1 हो, ये 1:1, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा अब क्या करें, अब उसके बाद थोड़ा सा
आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसे मान लो आप इसको मिला लो ऐसे करके, इसको भी मिला लो, इसको भी ज्वाइन कर दो, सबको ज्वाइन कर दोगे, फिर है ना इसके पर एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं। अब होगा क्या, अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये जो पॉइंट है P, इसके थोड़ी देर के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए, कोऑर्डिनेट आपके पास x, y। भाई A के तो हो गया x1 y1, ठीक है, B के हो गया x2 y2, और P के पॉइंट्स क्या होगा मेरे पास x, y। लाइन किस रेशियो में डिवाइड है, AP रेशियो PV क्या है, तो आप बोलेंगे M रेशियो N में डिवाइड है। डन है ये बात। अच्छा ये M है और ये N है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला, ये मैं जो आपको सेक्शन फॉर्मूला करा रहा हूँ, ये है जब लाइन अपनी कैसे डिवाइड हो रही हो, इंटरनली डिवाइड हो रही हो, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला करना है। तो अब आप क्या करें, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो मैं अगर तो नाम देना चाहूँ तो आप चलो कोई नहीं, तो मालूम ही है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूरी क्या है, x है, ये जो है ये पूरी कितनी है, ये पूरी कितनी है, ये पूरी है x, ठीक है, ये पूरी कितनी है x, ये कितनी है मेरा, हाँ देखो ये वाला और ये वाला कितना है x ना, ये पूरी कितनी है x, यहाँ से यहाँ तक है x और यहाँ से यहाँ तक है x। तो ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, जो ये वाला बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। तो यानी कि ये वाला भी क्या हो जाएगा x माइनस x1। मतलब कितनी बात ठीक है या नहीं, ओके ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, तो आप बोलोगे सर ये है x2, ये पहले चल देगा ना x एक्सिस, तो ये वाली कितनी है x2, यहाँ से यहाँ तक कितनी है x2, ओके, और ये कितनी है x, ये x2, ये x, ठीक है। तो मुझे ये वाली लाइन फाइंड करनी है, ये वाली लाइन फाइंड करनी है, तो ये वाली कितनी जाएगी x2 माइनस x1। ये बात समझ में आ गई है, ये वाली पूरी थी x2, ये है x, तो ये वाली कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1। सेम टू सेम अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली जो लाइन, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक जो है वो अपने पास क्या है y है, ये पूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक y है, और ये वाली कितनी है, ये y1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है y1, और ये क्या है y। तो ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूँगा, ये वाली लाइन की, तो ये बन जाएगी आपको क्या y माइनस y1। मैं यहाँ लिख दूँ, मैं इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ, जैसे मान लो ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया C। अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने आपसे क्या कहा कि आप मुझे सबसे पहले है ना AD की लाइन बनाए, तो आप कहेंगे सर AD आया है आपका x माइनस x1, एग्री कर रहे हो। फिर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ PC कितना है या CP, जो भी आप कहते हो, PC बोल रहा हूँ मैं, तो यह आ जाए x2 माइनस x1 आया। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे बताओ PD कितना है, PD है ना, PD कितना आया, तो आप बताएंगे सर PD आया है, ये पूरी y है, ये y1 है, तो यह आ जाएगा y माइनस y1। इतनी बात ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे, मुझे आप BC बताएं, BC, तो आप बोलेंगे सर ये पूरी है y2, ये है y, ये y2, ये y, तो यह आ जाएगा y2 माइनस y2 माइनस y। इतनी बात क्लियर है। चलो अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे AP की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर AP तो आपने m मान रखा है, और अगर मैं बात करूँ PB की, तो उसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी हुई है, n मानी हुई है। इतनी बात ठीक है। अगर नहीं समझना तो पीछे एक बार जाकर देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात ठीक है, ओके। अब मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना, मतलब प्रूव करना है क्या होता है, कैसे क्या है। तो एक बात देखेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इस परपेंडिकुलर तो 90 बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्यों है बराबर, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब पता है कि अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो एंगल है, एंगल ए या फिर ऐसे एंगल PAD बराबर है, PAD बराबर है उसके BPC के, किसके बराबर है, BPC के, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके बेटा, कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके अलावा आप बोलेंगे ADP, कौन सा वाला एंगल, ADP, ये 90 है, और कौन सा है 90 है, PCB, ये भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। चलो तो अब आप देखेंगे कि ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल कौन से वाला, आप बोलेंगे ट्राइंगल ADP सिमिलर हो गया, ADP सिमिलर हो गया किसके, PCB के, किसके सिमिलर हो गया बेटा, PCB के।
बाय एंगल प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा रखा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी स्टार्ट कर देंगे, बाद में ट्राई करें ना। तो ये सिमिलर हो गया, और जब ये सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये साइडों का रेशियो सेम होता है। तो साइड क्या आ जाएगी आपकी AD अपॉन PC इज इक्वल टू DP अपॉन CB इज इक्वल टू क्या AP अपॉन में PD। कितनी बार ठीक है, ये हमने साइडों का रेशियो कर दिया। अब आप देखेंगे कि एक बार चलो मैं थोड़ा सा इधर करो, है ना, इधर करता हूँ, एक बार मैं देखूँ ये मैं शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये तक की चीज़ें क्लियर है ना। अब मैं बस केवल वैल्यू तो हो जाएगा। AD की वैल्यू कितनी, AD की वैल्यू अपने पास x माइनस x1, और PC की वैल्यू है अपने पास बेटा, PC की वैल्यू है x2 माइनस x1। ओके, अब क्योंकि हमारे रेशियो पार्ट में तो हम लेंगे AP अपॉन PB। AP और PB की वैल्यू कितनी अपने पास m अपॉन n। मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा nx, इधर करोगे तो माइनस में nx1, इधर करोगे mx2, और ये इधर करोगे तो माइनस में mx1। ठीक है, अब आप क्या करो, जो मतलब x2 और x1 वाले में हम एक साथ कर लो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेकर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक मिनट सही nx nx1 mx2 माइनस mx1। ओके, अब आप क्या करें, इसको इधर ले गए, ये हो जाएगा nx, कुछ गड़बड़ होती है कहीं पे, एक मिनट में बेटा, है ना, यहाँ पर शायद गड़बड़ कर दी है मैंने। ये PC है ना, PC ये वाला, ये आ जाएगा x2 माइनस x आएगा ना यहाँ पर बेटा, ये क्या आएगा x2 माइनस x आएगा। बराबर ये PC निकालनी थी, ये पूरी कितनी थी, पूरी x2 थी, ये कितनी थी x, तो ये x2 माइनस x आएगा यहाँ पर। तो x2 माइनस x यानी यहाँ पे भी x आएगा। ओके, तो ये mx2 माइनस में क्या हो जाएगा mx। अब ठीक है, अब आप क्या करें, इसको इधर लेके आए, तो nx प्लस ये हो जाएगा mx, डन। ये उधर जाएगा तो जाएगा mx2 प्लस mx1, डन है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा m प्लस n, और इधर जाएगा mx2 प्लस mx1। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ गई, mx2 प्लस nx1 अपॉन में ये क्या जाएगा, तो जाएगा m प्लस n। आपने देखा कि ये आ गया आपका सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ कि x इक्वल टू क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एज इट इज आप कर सकते हैं, क्या मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इधर रख रहा हूँ और ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना। अब आप देखो, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो आप क्या करें, dp अपॉन cp, dp अपॉन cp, dp या फिर कितना आपका y माइनस y1, है ना, और ये cb या dp कितना आपके पास y2 माइनस y इज इक्वल टू, यानी फिर से वही m अपॉन n आ जाएगा भाई, इसके इक्वल हो गया, है ना। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये जाएगा ny माइनस में ny1 इक्वल टू my2 माइनस में my। ओके, फिर से ये इधर ले आए तो हो जाएगा my प्लस ny इक्वल टू my2 प्लस ny1। यहाँ से आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, कुछ क्या कॉमन लेंगे, तो आप कॉमन लेंगे बेटा y, तो y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। y की वैल्यू क्या जाएगी, my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस n, और ये होगा बेटा आपका सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने प्रूव करा दिया। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आता है जिसका नाम क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, उससे और देखो। देखो तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार आप कॉपी कर लेना सही से, है ना, और समझ लेना। पेपर में तो कोई कराएगा नहीं, तो मैं प्रूफ तो नहीं कराएगा, मैं बस डायरेक्टली फॉर्मूला बताएंगे, मैंने तो प्रूव कर दोनों के दोनों, डिस्टेंस फॉर्मूला भी और सेक्शन फॉर्मूला कैसे कैसे करके ड्राइव में। अब आप देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिकली आपके पास एक लाइन है ए और बी, है ना, बीच में पॉइंट मैंने बोल दिया ये पी है, इसको मैंने बोल दिया x कॉमा y है, इसको पॉइंट बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया मैंने x2 और y2। ठीक है भाई, अब आप क्या करना है, जब मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ तक की है ना। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन वाला mx2 प्लस nx1 अपॉन में n प्लस n। मतलब क्या करें, यहाँ भी 1 लगा दें, यहाँ भी 1, मतलब क्या है, मतलब बी इक्वल टू मिड पॉइंट है, तो मतलब दोनों साइडों की बीच में कितनी होगी, बराबर होगी, इसकी लाइन ये होगी, ये लाइन ये होगी। तो मैंने सेम मान ली, सेम मैंने क्या मान ली, 1 1 मान ली, आप 2 2 मान लो तो कट जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1, यहाँ से यहाँ तक की होगी 1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, m की जगह 1 रखेंगे इंटू में x2 प्लस m की जगह 1 रखेंगे x1 अपॉन m प्लस n। तो आपका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला x की वैल्यू आ गई है x2 प्लस